जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कशन करेंगे फ्लाइंग सीमेंट लिमिटेड की और हम दो चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो हम डिस्कशन करेंगे वो ये है कि एक मेरे भाई हैं समीउल्लाह साहब, उन्होंने कमेंट किया है कि उन्होंने फ्लाइंग सीमेंट को ख़रीदा हुआ है 9.56 रुपीज़ पर शेयर पे और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में इसको ख़रीदा हुआ है। तकरीबन 1,09,000 फ्लाइंग सीमेंट जो है ना वो उसके शेयर ख़रीदे हुए हैं 9.56 रुपीज़ पर। तो वो कहते हैं कि जी मुझे इसके बारे में ज़रा बता दें कि क्या वो गलती तो नहीं कर बैठे, और वो ज़रा परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो पहले तो इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे कि यार ये जो फ्लाइंग सीमेंट है इस स्टॉक को इन्होंने ख़रीदा है 9.56 रुपीज़ पर शेयर पे, तो क्या वो गलती तो नहीं कर बैठे? क्या ये जो स्टॉक है इस वक्त फ्लाइंग सीमेंट की जो प्राइस है वो है 8.76 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि उन्होंने इस स्टॉक को ख़रीदा था 9.56 रुपीज़ पर शेयर पे और इस वक्त ये स्टॉक है 8.76 रुपीज़ पर शेयर पे। तो क्या उन्होंने गलती तो नहीं कर दी? यानी कि क्या ये स्टॉक कोई ऐसा स्टॉक तो नहीं है कि ये अब मज़ीद जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा और उन्होंने जो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है वो इनकी ख़राब हो जाएगी? तो पहले तो हम इस हवाले से डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम आएंगे एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और वो ये है कि क्या इस वक्त ये जो स्टॉक है फ्लाइंग सीमेंट जो कि जिसके शेयर की इस वक्त प्राइस है 8.76 रुपीज़ पर शेयर, क्या इस जगह पे स्टॉक को ख़रीदना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये जो जगह है जिस जगह पे इस वक्त स्टॉक खड़ा है ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट है। तो इस वक्त फ्लाइंग सीमेंट अपनी एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट के करीब जो है वो क्लोज हुआ है। तो क्या इसको इस जगह पे ख़रीद लेना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए? क्या ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हम इस स्टॉक को इस जगह पे बाई कर लें और होल्ड करें और हमें अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, या हमें वेट करना चाहिए? तो हम इन दोनों चीज़ों के हवाले से डिस्कशन करते हैं। पहला सवाल कि क्या ये स्टॉक जो है इसको ख़रीद के गलती तो नहीं कर दी और क्या लॉस बुक कर लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? इस हवाले से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जो मेरे भाई ने भी क्वेश्चन किया समीउल्लाह साहब ने, उस हवाले से हम डिस्कशन करते हैं। देखें, फ्लाइंग सीमेंट जो है अगर आप इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो देखते हैं तो आपको पता लगता है कि ओवरऑल ये कंपनी जो है वो अच्छी अर्निंग करती आ रही है। 2014 से लेकर 2021 तक की अगर आप अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आपके सामने इस वक्त आ रही है। 2014 में 0.57 रुपीज़ पर शेयर की अर्निंग थी, 2015 में 0.67 थी। इसी तरह हर साल इसकी अर्निंग जो है वो अच्छी से अच्छी होती गई, लेकिन 2020 में इसको लॉसेस हुए। -3.02 रुपीज़ पर शेयर का इसने लॉस जो है वो रिकॉर्ड किया 2020 में, लेकिन उसके बाद 2021 में अगेन 0.36 रुपीज़ पर शेयर की अर्निंग दिखा दी और 2022 के पहले 2 क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है और उसने अर्निंग्स जो हैं वो दिखाई हैं। 2020 की अगर हम बात करें जिसमें इसने लॉस बियर किया था, लॉस बुक किया था -3.02 रुपीज़ पर शेयर का, तो आपको पता लगता है अगर आप किसी और कंपनी किसी और सीमेंट कंपनी के भी अगर आप रिजल्ट देखेंगे 2020 के, तो आपको वो भी या तो लॉसेस में नज़र आएंगी या उनकी जो अर्निंग्स थी वो बहुत ही मिनिमम होगी थी, क्योंकि ओवरऑल जो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसकी वजह से। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो सीमेंट है उसका एक रॉ मटेरियल जो बड़ा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है वो होता है कोल। तो कोल की प्राइसेस जो हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट करती हैं। तो ओवरऑल अगर आप सीमेंट सेक्टर को देखेंगे, सीमेंट सेक्टर की किसी कंपनी के आप फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हर कंपनी जो है, हर सीमेंट कंपनी 2020 में उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही और उसके बाद उसने उससे रिकवरी की है, जिस तरह फ्लाइंग सीमेंट ने रिकवरी की है। मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल बेस्ट वे सीमेंट का फॉर एग्जांपल मैं आपके फाइनेंशियल आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने जो है वो ओपन हो रहे हैं। तो आप ये देखें, बेस्ट वे जो है उसने 2019 में उसकी अर्निंग थी 16.93 रुपीज़ पर शेयर और 2020 में 0.08 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि तकरीबन ज़ीरो प्रॉफिट पे पहुंच गई थी। ठीक है। अच्छा, बेस्ट वे के अलावा अगर किसी और कंपनी का नाम ले लें, फॉर एग्जांपल अटक सीमेंट का नाम ले लें। अटक सीमेंट खोल लेते हैं, अटक सीमेंट। ठीक है जी, आप अटक सीमेंट को चेक करते हैं तो आप देखेंगे
कि 2020 में अटक सीमेंट जो है उसकी अर्निंग डिक्लाइन हुई। 2019 में उसकी अर्निंग थी 15.09 रुपीज़ पर शेयर, 2020 में गिरकर 8.06 रुपीज़ पर शेयर हो गई। तो इसी तरह आप किसी भी कंपनी को, आप किसी भी सीमेंट सेक्टर की कंपनी को देखेंगे तो 2020 में उसकी परफॉर्मेंस या तो बुरी रही है या उसने लॉसेस बियर किए हैं, जो और उसकी वजह ये थी कि ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी थी। तो जो फ्लाइंग सीमेंट है ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो कंपनी जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो स्टेबल है, ठीक है, और कंपनी जो है वो एक परफॉर्म करती हुई कंपनी है, बुरी कंपनी नहीं है। तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना बुरा नहीं है। आपने इस स्टॉक को ख़रीदा है, समीउल्लाह साहब, आपने स्टॉक को ख़रीदा है 9.56 रुपीज़ का, और इस वक्त ये स्टॉक जो है वो 8.76 रुपीज़ पर शेयर पे है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक ऑब्वियसली ऊपर नीचे होते रहते हैं, आपको होल्ड करना होगा स्टॉक को। ये आपको लॉस नहीं देगा, ये ये जो है इससे आपको रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। इसमें एक और चीज़ भी आप देखें, लास्ट 52 वीक्स के अगर आप इसकी प्राइस की मूवमेंट देखते हैं कि पिछले एक साल में इसकी प्राइस हाईएस्ट प्राइस क्या रही है और लोएस्ट प्राइस क्या रही है। तो पिछले 52 वीक्स की जो हाईएस्ट प्राइस है वो 25 रुपीज़ रही है और लोएस्ट प्राइस 8.65 रही है। तो इस वक्त ये अपनी जो पिछले एक साल की जो लोएस्ट प्राइस है उसके करीब करीब जो है वो मूव कर रहा है। इस वक्त 8.76 रुपीज़ का है, जबकि पिछले एक साल की जो लोएस्ट प्राइस रही है वो 8.65 रुपीज़ पर शेयर रही है। तो ये स्टॉक ओवरऑल फाइनेंशियली बुरा नहीं है, कंपनी परफॉर्म कर रही है और इसके रिजल्ट स्टेबल हैं, और इस वक्त ये स्टॉक बहुत लोएस्ट प्राइस पे अवेलेबल है। तो आपने कितने का ख़रीदा है, आपने 9.56 रुपीज़ का ख़रीदा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड रखें, इंशाल्लाह आपको ये प्रॉफिट देगा। हाँ, ऑब्वियसली कब इससे रिकवर करेगा, हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है साल लग जाए, लेकिन आपको लॉस नहीं होगा। आपने सिर्फ हौसला रखना है और तसल्ली रखनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको इससे रिकवरी हो जाएगी। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या ये जो स्टॉक है जो कि इस वक्त अपनी सपोर्ट पे मौजूद है 8.76 रुपीज़ पर शेयर पे ये स्टॉक इस वक्त खड़ा हुआ है, जहां इसकी एक तगड़ी वीकली सपोर्ट है, तो क्या इसको इस जगह पे बाय कर लेना चाहिए और होल्ड करना चाहिए कि आपको ये आने वाले हफ्तों में, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अच्छा रिटर्न जो है वो दे पाएगा या नहीं? इस सवाल का हम अब जवाब जो है वो जानते हैं। उससे पहले मेरी एक अनाउंसमेंट है, वो सुन लें, आकर फिर हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या अगर आप इस वजह से परेशान हैं कि आपको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में किस जगह पे स्टॉक को बाय करना होता है और किस जगह पे सेल करना होता है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अब शुरू कर रहा हूँ एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट कोर्स, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस। आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस से कैसे स्टॉक को बाय करते हैं और कैसे सेल करते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कैसे स्टॉक को एनालाइज करते हैं और स्टॉक को बाय किया जाता है। और इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाता है। और इन द एंड मैं आपको बताऊंगा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कि मैं कैसे स्टॉक को एनालाइज करता हूं और कैसे स्टॉक को बाय करता हूं। इस स्टॉक मार्केट कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 4000 रुपये, और अगर आप इस स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करें और स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन कर लें। तो चलें अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने दूसरे सवाल का जवाब तलाश करते हैं। देखें, ये जो मैंने आपके सामने रेड लाइन ड्रॉ की है, ये इसकी एक तगड़ी सपोर्ट है। ये जो दो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये दोनों इसकी सपोर्ट की रेंज है। 8.65 से लेकर 9.65 से लेकर 9.13, ये जो रेंज है ये इसकी एक तगड़ी सपोर्ट की रेंज है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये अपनी जो सपोर्ट की रेंज है उससे नीचे क्लोज हुआ है। ये वीकली चार्ट है। अब जो पिछले अगर आप 7-8 हफ्तों की इसकी जो कैंडल्स हैं उनको अगर आप देखें, जो रिसेंट कैंडल्स हैं आप उनको देखते हैं, तो आपको एक चीज़ नज़र आती है, और वो ये कि ये जो एक बुलिश कैंडल इसने बनाई, जहाँ मैंने कि एरो ड्रॉ किया है, ये इसकी बुलिश कैंडल आप देखें कि इसकी बॉडी बहुत छोटी सी है और विक बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब है कि बुलिश कैंडल बहुत वीक थी। इसके अलावा इसने ये दूसरी बुलिश कैंडल बनाई, ये भी बहुत वीक बुलिश कैंडल बनाई। लेकिन जो रिसेंट इसने जो दो कैंडल्स बनाई हैं वो दोनों बीरिश हैं,
आप देख सकते हैं, और दोनों बिरिश हैं और दोनों की जो बॉडी है वो काफ़ी बड़ी है। और बड़ी बॉडी होने का मतलब है कि ये जो बिरिश कैंडल है, ये इसकी जो फोर्स है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो लग ये रहा है कि शायद आने वाले दिनों में ये मज़ीद थोड़ा सा नीचे गिरे। ठीक है, तो आपने अब फिलहाल इसमें बाइंग नहीं करनी, क्योंकि पिछली जो दो इसने कैंडल्स बनाई हैं वो बिरिश हैं और वो तगड़ी बिरिश कैंडल्स हैं। आप वेट करेंगे, आप कब तक वेट करेंगे? उस वक्त तक वेट करेंगे जब तक ये अपनी जो सपोर्ट है, जो कि 9.65 से लेकर 9.13 के दरमियान पड़ रही है, इससे ऊपर क्लोज हो जाए। जब ये वीकली बेसिस पर 9.65 रुपीज़ से ऊपर क्लोज होगा और अच्छी एक बिरिश कैंडल बना के क्लोज होगा, तो फिर आपने इसमें बाइंग कर लेनी है। और बाइंग आप करेंगे तो कम से कम ये आपको प्रॉफिट दे देगा। ये अगर आप 9.65 रुपीज़ से ऊपर क्लोज होता है और आप इसको बाय कर लेते हैं तो ये 12.53 रुपीज़ तक जा सकता है। इसका जो पहला टारगेट होगा वो 12.53 रुपीज़ तक जा सकता है, जो कि इसका पहला टारगेट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा, जो कि लॉन्ग टर्म टारगेट होगा, वो होगा 15.10 रुपीज़ पर शेयर। ठीक हो गया? तो फाइनल हमारा कंक्लूजन क्या हुआ कि आपने इसको बाय करना है जब ये अपनी जो सपोर्ट 9.65 रुपीज़ है इससे ऊपर क्लोज होता है और अच्छी वीकली बुलिश कैंडल बनाता है। आप इसको बाय कर लेंगे, बाय करके आप इसको होल्ड कर सकते हैं फॉर मिनिमम टारगेट ऑफ 12.39 रुपीज़ पर शेयर। और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो फिर 15.10 रुपीज़ पर शेयर तक ये स्टॉक जो है वो जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन फ्लाइंग सीमेंट के वाले से। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।